किसान भाइयों नमस्कार। खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि खेत खजाना यूट्यूब चैनल आपके लिए नई जानकारी, नई सूचनाएं और नई खबरें लेकर के आता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सोयाबीन की फसल का उत्पादन और उसका भविष्य क्या है। सोयाबीन की फसल पर बात करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तथ्यों पर आधारित जो सही जानकारी है, वो अधिक से अधिक किसानों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस बार जो वीडियो हम डाल रहे हैं इसमें सोयाबीन की फसल पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पिछला जो वीडियो हमारे हैं वो सरसों पर आधारित थे और चने पर आधारित थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप खेत खजाना के लिंक पर जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद में बहुत से साथियों ने, बहुत से किसान भाइयों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बहुत अच्छी शुभकामनाएं हमें दी हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। सच्चाई ये है कि यही एक चैनल मात्र ऐसा है जो आपको बिल्कुल तथ्यों पर आधारित सही खबर देने का काम करता है। तो आइए सोयाबीन की फसल पर बात करने से पहले एक निवेदन आपसे ज़रूर कर दें कि कुछ देश के कुछ हिस्सों से, जैसे देहरादून में एक सरसों के तेल की मिल है जो नई स्थापित हुई है अभी, उसमें जो काम करने के लिए स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत है उनको। अगर आप में से कोई साथी अगर वहाँ जाना चाहे तो अपना नंबर ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दें। अगर हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका संपर्क उस मिल तक भी करवा सकें। यदि किसी अन्य साथी को भी इस तरह की कोई आवश्यकता हो तो वो अपनी ज़रूरत अपने कमेंट्स में दे सकता है। तो आइए बात करते हैं सोयाबीन की फसल की। सोयाबीन वास्तव में हमारे भारत देश में 3 राज्यों में प्रमुख रूप से होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों में पिछले साल की तुलना में इस बार फसल जो है वो कुछ कमज़ोर है। हालांकि उत्पादन का जो एरिया है वो 8% से अधिक बढ़ा है, रकबा बढ़ा है, लेकिन फसल कुछ कमज़ोर है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 122 लाख टन से अधिक की फसल होने वाली है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक 120 लाख टन के करीब ही ये फसल का उत्पादन हुआ है। जो अन्य देश जो इसमें इस फसल का उत्पादन करते हैं उनमें अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना प्रमुख रूप से हैं। ये अकेला अमेरिका और जो ब्राज़ील है वो देश की, दुनिया की जो 60% उत्पादन है उसमें शेयर करता है, यानी 60% हिस्सा अकेले इन अमेरिका और ब्राज़ील का है। तो इस बार क्या है कि अमेरिका और ब्राज़ील में इस बार फसल काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ मौसम इस फसल के अनुकूल नहीं रहा। कहीं बेमौसमी बरसात हुई तो कहीं कुछ और तरह की प्राकृतिक दिक्कतें आई। इस कारण से वहाँ पे फसल कमज़ोर होने से भारतीय जो सोयाबीन है उसकी जो आयात की मांग बढ़ रही है, यानी बाहर के लोग हमारे देश से सोयाबीन को मंगवा रहे हैं। हमारा देश सोयाबीन का निर्यात कर रहा है और निर्यात की स्थिति काफ़ी अच्छी है, डिमांड अच्छी बनी हुई है। इस कारण से जो सोयाबीन का जो सीज़न शुरू हुआ मार्च के लगभग दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर, जैसे ये फसल बाज़ार में आनी शुरू हुई तो इसका जो MSP था, जो सरकार ने निर्धारित किया है समर्थन मूल्य, वो था 3880 रुपये, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद 3880 को पहले से ही इसने क्रॉस कर दिया था और 4200 रुपये से 4500 रुपये के बीच में इसके भाव खुले थे। तो अब सोयाबीन का जो भाव है इस समय, यानी अप्रैल का ये अंतिम दिन है लगभग, और इस दिन में सोयाबीन का जो भाव है वो अलग अलग राज्यों में लगभग मिलता जुलता सा है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर इसका भाव इस समय है 6500 रुपये से लेकर के 7500, 7700, 7800 रुपये तक। एक दयापुर मंडी है महाराष्ट्र की जहाँ पर ये 8000 रुपये तक को भी छू करके आया है। और इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश में तो ये 7500 रुपये, 6500 से लेकर के 7500 रुपये तक के भाव में चल रहा है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर ये 7700, 7800 रुपये तक भी बिक रहा है। 12 मंडी की कल की बात करें तो 12 मंडी में, राजस्थान की 12 मंडी में यह है 7500 रुपये से लेकर के 7800 रुपये तक बिका है। अब बात करते हैं कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस दिन से ये फसल आना शुरू हुई है मंडियों में, उस दिन के बाद से लगातार इसके रेट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। और हमें लगता है
कि आने वाले दिनों में इसके भाव की जो रफ्तार है वो रुकने वाली नहीं है। अब ये कहाँ तक जा कर के रुकेंगे भाव या कहाँ तक पहुँचेंगे भाव, ये ठीक कहना, सटीक कहना बहुत कठिन काम है। कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि ये इसके भाव 10,000 रुपये तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 10,000 भी चले जाएं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अगले महीने यानी मई के अंदर इसके 8,000 रुपये सामान्य तौर पे भाव देखने को मिल सकते हैं। 8,000 का आंकड़ा ये छू रहा है और आने वाले दिनों में भी ये आंकड़ा बना रह सकता है। तो आज की इस जानकारी के साथ साथ हम किसान भाइयों से ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप बागबानी करना चाहते हैं तो बागबानी में अंजीर की बागबानी करते हुए आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अपने नज़दीकी बागबानी कार्यालय, अपने नज़दीकी बागबानी विशेषज्ञ और अपने नज़दीकी अन्य विशेषज्ञ लोगों से, कृषि के जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं, आप उनसे बात करके आप अंजीर की खेती को लगा सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।